जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। 16 जून 2025 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 जून 2025 को इसी मंथ में होने वाला है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत हम देख लेंगे। बने रहेगा इसके अंतर्गत पर। यदि आप नए हैं, जिसने फॉर्म फिल किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। बेसिक से पॉइंट लेके चलेंगे और विज्ञप्ति का ये फॉर्मेट है। आने वाले समय में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जहाँ पर हिंदी के अंतर्गत पे लेटर राइटिंग के फॉर्मेट होते हैं तो वहाँ विज्ञप्ति का भी फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लो, ऑफिशियल क्या क्या चीज़ें मैं साथ साथ में लेते हुए चलूँगा, कुछ ना कुछ नया सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, अब क्लियरली चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। और अगर इसके ऑफिशियल पिन कोड की बात करेंगे तो पोस्ट इंडेक्स नंबर 249404 है। डेट है 16 जून 2025, ऐसे लिखा जाता है फॉर्मेट। दिनांक उसके बाद में 16 ऐसे लिखा गया है, जून फिर थोड़ा सा यहाँ पर कॉमा लगाया गया है, फिर 2025। ठीक ना, पंक्चुएशन मार्क्स के अंतर्गत पर जो चीज़ आ जाता है तो यहाँ पर पत्रांक संख्या जो चीज़ है ऐसे यहाँ पर लिखी जाती है। ऑफिशियल फॉर्मेट है, ऑफिशियल गवर्नमेंट का एड्रेस हो गया, फिर बीच में विज्ञप्ति लिखी गई है, फिर बीच में यहाँ पर एड्रेस लिखा गया है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परवर, जिसको अपर कहा जाता है, अधीनस्थ सेवा प्रीलिम्स का प्री का जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 29 जून को, उससे रिलेटेड यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें कहा गया है। फिर थोड़ा सा यहाँ पर रोक के क्या लिखा गया, एतद द्वारा, मतलब यह है आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या जो भी था 7 मई 2025 के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परवर अधीनस्थ सेवा प्रीलिम्स परीक्षा जो आपका होना है वस्तुनिष्ठ प्रकार का 2025 का आयोजन दिनांक क्या होगा, 29 जून 2025 रविवार को 2 सत्रों में उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपदों में 24 नगरों में स्थित जो है विभिन्न परीक्षा केंद्रों में निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं। 13 जिलों के अंतर्गत पे आपके 24 एग्जाम सेंटर बनवाए गए हैं। जो आपका पेपर होने वाला है 29 जून 2025 को संडे के दिन पेपर होगा। प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है उत्तराखंड अपर पीसीएस का। शायद लगभग 122-23 या कुछ ऐसे पोस्टें थी इसके अंतर्गत पे, जैसे कि आप जानते हैं। आने वाले समय में देख लेंगे, लेकिन अभी अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो बस एग्जाम से रिलेटेड देख लो, वैकेंसी अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो प्रीलिम्स है। और एक चीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 29 जून 2025 को संडे के दिन ये पेपर होने वाला है। इसके अंतर्गत तो जो न्यू विगनर है आने वाले समय के लिए अपर पीसीएस के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे तो मेरे इस चैनल नेक्स्ट टाइम के अंतर्गत आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड अपर पीसीएस नेक्स्ट टाइम करके डाल लेना, आपको प्रीलिम्स और मेंस का सारा सिलेबस मिल जाएगा। और इसके साथ साथ में अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत प्रीलिम्स में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, न्यू विगनरों के लिए जो तैयारी कर रहा है, जो और तो जानते हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं अभी 10th 12th या ग्रेजुएशन पे हैं, आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स के अंतर्गत पे 2 पेपर होती हैं, फिर मेंस में आने वाले समय पे देखेंगे क्या क्या पेपर होती हैं, कभी डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ में। और इसके अंतर्गत पे प्रीलिम्स की अगर बात करेंगे तो पहला पेपर जो जीएस का पेपर होता है, जिसका नाम क्या होता है, जनरल स्टडी। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जिसका एग्जाम है इस बार प्रीलिम्स का, ध्यान रखना पहले पेपर का नाम है सामान्य अध्ययन, इंग्लिश में कहेंगे जनरल स्टडीज़। एग्जाम सेंटर में जब आप होते हैं तो आप पूछने लग जाते हैं दूसरे स्टूडेंटों का, दूसरे का भी समय खराब करते हैं और अपना भी समय खराब करते हैं। तो अपना भी इसमें सेल्फ क्या होता है ना कि गलत इफेक्ट पड़ता है दूसरे के अंतर्गत पे, कभी आप नोट करना इन चीज़ों में, तो आपको अपना ध्यान रखो इन चीज़ों को। तो पहला जो पेपर होगा, जिसको हिंदी में, अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं तो उसको सामान्य अध्ययन लिखना है, और अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो जनरल स्टडी लिखना है। और आप उसमें जीएस लिख देना बस, ठीक है ना, जीएस पेपर फर्स्ट या प्रथम या जीएस पेपर लिख लेना, तो उसके अंतर्गत पर आप समझ आएंगे। और दूसरा पेपर, और देखिए जो पेपर फर्स्ट वाला पेपर होगा तो आपका मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 12 बजे आपका पेपर हो जाएगा। आपको 9 बजे एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, और सेकंड पेपर उसके बाद में लंच ब्रेक होगा, लगभग आपको 2 घंटे का समय मिलना है, लेकिन 2 घंटा क्या, 2 बजे से आपका पेपर होना है तो कम से कम आपको 1:30 बजे वहाँ पर बैठा दिया जाएगा। ठीक है, तो 1.5 घंटा एवरेज आपके पास में टाइम हो जाता है। तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो आपका दूसरा पेपर होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, GAT जिसको शॉर्ट में कहेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, क्या कहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, 2 पेपर ध्यान रखना, वहाँ पर GAT भी लिख देना या जनरल एप्टीट्यूड लिख देना, या सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण ऐसा करके लिख लेना, या जनरल स्टडी ऐसे करके पेपर कोड लिख लेना, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट, जैसे कि कहा गया है, इनके द्वारा क्या कहा गया है कि उक्त परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से अर्हत अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, अपना एडमिट कार्ड दिनांक क्या कर सकते हैं, 18 जून 2025 से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।
हैं कब से, 18 जून से। 16 जून 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है और 18 जून 2025 से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं psc.uk.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। परीक्षा केंद्र परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अब कोई आपका चेंज नहीं होने वाला है। 18 जून को आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद की बात करेंगे 16 जून को यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। थर्ड पॉइंट देखो, प्रश्नगत विज्ञापन के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं श्रुति लेखन लाने का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों में से 40% से अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को उक्त विज्ञापन के परिशिष्ट के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र श्रुति लेखक से संबंधित जो परिशिष्ट है कि मैं निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र तथा श्रुति लेख की दो जो यहाँ पर पासपोर्ट साइज के फोटो और श्रुति लेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र श्रुति लेखक के आधार कार्ड की छाया प्रति उपलब्ध कराना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करेंगे, प्रश्नगत विज्ञापन के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं श्रुति लेखन लाने का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों में से 40% से कम दिव्यांग से ग्रस्त अभ्यर्थियों को उक्त विज्ञापन के परिशिष्ट जो भी था इसके अंतर्गत पे निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र श्रुति लेख की से संबंधित जो परिशिष्ट में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र तथा श्रुति लेख की दो आवश्यक इसके अंतर्गत पासपोर्ट साइज फोटो और श्रुति लेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र श्रुति लेखक के आधार कार्ड की छाया प्रति उपलब्ध कराना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। 5 नंबर है, क्या कहा गया, जिससे कि इसके अंतर्गत पे कहा गया कि प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग से श्रुति लेखन उपलब्ध कराने का विकल्प चयनित करने वाले। अब जिसने डिमांड करी है कि आप आयोग से कहा है कि आप मुझे श्रुति लेखन मतलब पेपर सॉल्व कराने के लिए जो दिव्यांग कैटेगरी हैं तो उनके लिए क्या नोटिफिकेशन है कि विकल्प चयनित करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को विज्ञापन के परिशिष्ट जो इसके अंतर्गत पे 40% से अधिक दिव्यांग होने पर जो इसके अंतर्गत पे 40% से कम दिव्यांग हेतु पर नियत प्रारूप में प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग से श्रुति लेखक उपलब्ध कराने का विकल्प चयनित करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों जो उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे उन्हें हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा तथा परीक्षा की तिथि 2 दिन पूर्व अर्थात 27 जून 2025 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार कार्यालय में उपस्थित होकर दिव्यांगजन अभ्यर्थी आयोग द्वारा अनुमन्य श्रुति लेखक से मिल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पे जिन्होंने आयोग से कहा था कि आप मुझे श्रुति लेखन प्रोवाइड कर दीजिए तो आपको क्या करना है, 2 दिन पहले 27 जून को आयोग कार्यालय में प्रोवाइड होना और आपका एग्जाम हरिद्वार में होगा। जो एग्जाम सेंटर बनाए गए उनमें आपका 24 जो एग्जाम सेंटर बनाए गए उसके अंदर पेपर नहीं होगा मतलब जो हरिद्वार का जो सेंटर है जो आयोग के अंतर्गत अगर उसके अंतर्गत पर भी सेंटर बनाया गया तो उसके अंतर्गत आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, 6 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल जो भी चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है तो psc.uk.gov.in इसके अंतर्गत आपको डाउनलोड कर लेना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। 7 नंबर पॉइंट है, प्रश्नगत विज्ञापन के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में श्रुति लेखन का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को बिंदु संख्या जो 3, 4, 5 में वांछित अभिलेख दिनांक 23 जून 2025 सोमवार तक डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 249404 में के कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक है। आयोग द्वारा निर्धारित उक्त तिथि तक वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को ही श्रुति लेखक अनुमन्य किया जाएगा। ईमेल के माध्यम से उक्त जो भी लेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा जो श्रुति लेखक अनुमन्य नहीं किया जाएगा। 8 नंबर का पॉइंट है, आयोग द्वारा नियत तिथि जो है अंतिम तिथि 23 जून 2025 के पश्चात श्रुति लेखक उपलब्ध कराए जाने से संबंधित किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। देखिए अभी आपके पास में बहुत सारा समय अवेलेबल है 23 जून तक। अगर आपके दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पर 40% एवरेज जो भी उसके अंतर्गत पर कहा गया है तो आप क्या कर सकते हैं 23 जून 2025 तक आयोग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयोग इसके अंतर्गत पर अप्लाई कैसे करनी है जो इनके अंतर्गत पर पॉइंट में डिस्कस किया गया है वो मैंने यहाँ पर सॉल्व आपके लिए डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ध्यान देना। देखिए शॉर्ट में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 है, ऑफिशियल पिन कोड है। काम आता है ये एड्रेस, क्यों काम आता है आप जानते हैं। 16 जून 2025 को आपके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। आपका जो उत्तराखंड अपर PCS का 29 जून 2025 को उत्तराखंड के अंतर्गत पे 24 जो एग्जाम सेंटर बनाए गए इसके अंतर्गत तो आपका पेपर होना है। प्रीलिम्स का जो पेपर होगा मॉर्निंग में 10 बजे से 12 बजे और सेकंड पेपर होगा जिसको जनरल स्टडी कहेंगे। सेकंड पेपर 2 बजे से 4 बजे होगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर इसके अंतर्गत होगा और आप यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 18 जून 2025 से। उसके बाद में जो इसके अंतर्गत दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत जो पेपर सॉल्व करने के लिए जो श्रुति लेखन लाने का जो दावा करते हैं या जो श्रुति लेखन जो लिखने का जो दावा लाने का जो दावा नहीं करते हैं, जिन्होंने कहा है कि आप आयोग से कहा है कि आप हमें प्रोवाइड कीजिए तो उससे रिलेटेड
जो यहाँ पर दावे से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 23 जून 2025 तक आपको क्या कर लेनी है, इसके अंतर्गत पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में ये चीज़ें फिर नहीं होंगी और आपका एग्ज़ाम जो दिव्यांग कैटेगरी है उनका एग्ज़ाम भी लोक सेवा आयोग जो हरिद्वार है इसके अंतर्गत पे इसी एड्रेस के अंतर्गत पर आपका एग्ज़ाम होगा और एटसेट्रा के अंतर्गत पर आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा। शॉर्ट रूप से सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पर डिस्कस कर लिए। उम्मीद करूँगा दोस्तों सारा का सारा जो उत्तराखंड अपर PCS का जो यहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, जो दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर पॉइंट डिस्कस की गई हैं, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था शॉर्ट रूप से इसके अंतर्गत पर मैंने डिस्कस कर लिए। यदि आप नए थे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तब बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।